तो अभिषेक बनर्जी के नाम पर फैसला हुआ है। इधर दिल्ली की बात करेंगे, जहां निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभिभावक बढ़ी हुई फीस को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। स्कूल के गेट के बाहर भी अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। नाराज लोग दिल्ली सरकार से भी दखल की मांग कर रहे हैं। उधर इस मुद्दे पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बदलते ही 3 महीने के भीतर फीस बढ़ गई, जबकि हमारी सरकार ने शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई थी। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। अभिभावक हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नाराज दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अभिभावकों की नाराजगी फीस बढ़ोतरी को लेकर सामने आई है। हालांकि रेखा गुप्ता सरकार की ओर से सरकार गठन के तुरंत बाद ही ये कहा गया था कि फीस पर लगाम लगाई जाएगी। कई कड़े फैसले भी लिए गए थे, लेकिन अभी भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में अभिभावकों का गुस्सा फूटा है और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। उनका ये कहना है कि जब हमारी सरकार थी, शिक्षा माफिया पर हमने नकेल कसी थी। तो दिल्ली सरकार से दखल देने की मांग की जा रही है। तमाम अभिभावक सड़कों पर हैं। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में पोस्टर लेकर ये तमाम अभिभावक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शालिनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, सरकार की सख्ती के बावजूद फीस बढ़ाई जा रही है। कई कड़े फैसले रेखा गुप्ता सरकार ने लिए थे, उसके बावजूद हम देख रहे हैं तस्वीरें, अभिभावक अभी भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं, नाराजगी जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो सरकार के साथ बैठकें हो रही हैं, आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम आने वाले कुछ दिनों में इन माफियाओं पर जो है वो कड़ा एक्शन लेंगे। और साफ तौर पर अगर आप देखें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ये कहा था हाल ही में कि जितने भी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, खासतौर पर चाहे वो डीपीएस हो, सृजन हो, इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल हो, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल हो, उन सभी को एक कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर आप फीस बढ़ाते हैं या उसमें आप अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रताड़ित करते हैं, तो उस केस में जो है वो पूरे स्कूल के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके की बातें जो हैं वो कही गई थी रेखा गुप्ता की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो मुख्यमंत्री और मंत्री के साथ तो बैठकें लगातार जारी है पेरेंट्स की, लेकिन डीओई जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास ये अथॉरिटी थी और कहा गया था लिखित में कि अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाई जाती है तो बिना डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अथॉरिटी के आप किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। खासतौर पर अगर आप कोरोना काल में देखें तो 2020 के बाद लगातार 15, 20, 25, 30, 35 इस तरीके से जो फीस है वो बढ़ता रहा है। तो ऐसे में अभिभावक पहले भी डीओई गए थे, वहां पर प्रदर्शन किया गया था, लिखित में भी उन्होंने उनको दिया था कि किस तरीके से जो है वो बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बच्चे परेशान हैं। और आज भी वहां जो अभिभावक पहुंचे उन्होंने हमें यही कहा कि हमें स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, हमें स्कूल के प्रशासन से शिकायत है कि आप जिस तरीके से इन दिनों लगातार फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ नोइंग द फैक्ट कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अथॉरिटी के बिना आप फीस नहीं बढ़ा सकते, तो ये जो माफिया चल रहा है इस पर आखिर अंकुश कब लगेगा, इस पर पाबंदी कब लगाई जाएगी, यही एक बड़ा सवाल है। कि एक तरफ तो लगातार बैठकें चल रही हैं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ये क्लैरिटी दे चुके हैं कि इसको लेकर टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द इसको लेकर अब फैसला भी आएगा, लेकिन आखिर कब आएगा ये सवाल जो है इन दिनों अभिभावक बिल्कुल शालिनी, पेरेंट्स की जो चिंता है, जो नाराजगी है वो